गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज। हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस हमारा अब ख़त्म होने के कगार पर चल रहा है। एक छोटी सी टाइप है, वो मैंने आज उठाई है। मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊँगा इसके, यही टाइप रहने देंगे आज इस क्लास के अंदर हम, और इसको पूरी कोशिश करूँगा समझाने के लिए मैं। और ये मेरी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी। कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल हो, या रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, या अदर जो भी एग्ज़ाम आती है रेलवे की, या स्टेट लेवल में हो गई, सब इंस्पेक्टर है, एसआई और या कांस्टेबल है, कोई भी एग्ज़ाम हो, हाई कोर्ट वगैरह आती हैं, अदर अदर स्टेट की आती हैं, जो भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम होती हैं, ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी। आज का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ये एसएससी 2012 का टीयर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं पहले इसको डिटेल करा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट बताऊँगा। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, ठीक है? देखिएगा, मैंने मान लिया उसका सीपी एक्स मान लिया, तो कह रहा है कि यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत जो है उस संख्या के लागत मूल्य के बराबर है। अगर लागत मूल्य, अगर मैंने सीपी माना है और प्रॉफिट परसेंट भी इसी के बराबर है, प्रॉफिट कितना भैया? प्रॉफिट x%, लागत मूल्य के बराबर ही प्रॉफिट है। इसने कहा है, देखो, उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। देखो, लागत मूल्य परसेंट कितना हो जाएगा? x%। तो लागत मूल्य यानी x पर x% निकालूंगा, कितना होगा ये? x पर x%, ऐसे लिखूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा प्रॉफिट? x², तो ये गुणा आएगी, कितना हो गया? 100। कितना हो गया? x² / 100 हो गया। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका? SP। ये तो इसका प्रॉफिट आ गया, ये उसका लागत मूल्य मिलाकर ही तो, लागत मूल्य और प्रॉफिट को मिलाकर क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्योंकि इतना इसका लागत मूल्य था x, और इसको क्या मैं x% का प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट कितना आया था? x² / 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? देखिएगा, x + x² / 100। ये सेलिंग प्राइस यानी कि वस्तु इतने में बेची गई है। लेकिन वो कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यानी कि इतने में नहीं, कितने में? 96 रुपये। इसके बराबर क्या रहेगा? 96 रहेगा, 96। अब देखिएगा, इसकी गुणा इससे कर दी मैंने, 100x + x², ये नीचे वाला इधर पहुंच जाएंगे 100। अब यहाँ भैया बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों पर सॉल्व करनी आती होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं जाएंगे। हमारा मतलब यहाँ ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचना है, ठीक है? देखिएगा, मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ? x कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लूँगा, x + 100 हो जाएगा बराबर 9600। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ मुझे x की वैल्यू लेनी है। क्या? x की वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ ताकि मेरे 9600 आ जाए? तो x की वैल्यू ऑप्शन ये है, आपके 4 ऑप्शन है। मैं यहाँ अगर 60 रख दूँ, तो यहाँ 60 रखूँगा और 100 मिलकर कितना हो जाएगा? ये 160, 16 छिंग 96, 2 0 ऐसे 2 0, यानी कि x का मान कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? मेरा 60।
कह सकता हूँ मैं x का मान है मेरा 60, यही है। x का मान रखने पे, मुझे 60 रखने पे सेटिस्फाई होगी वैल्यू मेरी। तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा मेरा 60%। ये आपका आंसर आ गया। आप कुछ समय तक इसको देखिएगा, मैं दोबारा इस पर बात करूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक तरीका और बताता हूँ, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा आप, जो तरीका बता रहा हूँ मैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, कितने रुपए में बेची गई है वस्तु? 96 रुपये में। 96 रुपये में बेची गई है। लास्ट डिजिट क्या है इसका? 6। 6 मेरा कब आएगा? किससे गुणा कर दूं मैं 6 आ जाए? देखिएगा, एक तो मैं 4 से अगर गुणा करूं तो मेरा आएगा 16, यानी कि लास्ट डिजिट 6 आएगा। एक में अगर 6 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा मेरा? 36, तो भी लास्ट डिजिट मेरा 6 आएगा। तो ये भी लास्ट डिजिट 6 है। अगर मैं CP मान लेता हूँ कितना? 40, और इतना ही प्रॉफिट है। अगर मैं 40 का 40% निकाल दूं, कितना आएगा? 40 का अगर 40% निकालूंगा मैं 16, तो 40 CP है और प्रॉफिट कितने का होगा? 16 का। अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है? ये 56, लेकिन बिकी कितने में है मेरी? 96 में, तो 40 नहीं है। देखिएगा, अगर मैं 60 लेता हूँ CP, कितना? 60 लेता हूँ, 60 का अगर मैं 60% अगर निकाल दूँ तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 छंग 36, 60 और 36 कितना हो गया? 96। वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई। क्या हो गई? वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई। मुझे यही चाहिए था कि उस पर प्राप्त लाभ संख्या प्रतिशत उस लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि जो उसका CP है उसका प्रॉफिट जो है, जो लाभ परसेंट जो है, उसी संख्या के बराबर है, ये कह रहा है वो। अगर मेरा CP 60 था और 60 पे मैंने 60% प्रॉफिट निकाल दिया तो कितना निकला? 36। 60 और 36 कितना? 96, मिलाकर 96 हो गया, तो 96 में बेची गई है, तो मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये था। तो ये मेरी सेटिस्फाई थी 60 वैल्यू। ऑप्शन से भी आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन से उठाने में बेहतरी होगी आपकी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, डाटा चेंजेस विद, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यही टाइप मेरे को आज क्लियर करानी है आपकी, कोई चीज़ आपकी फंसी नहीं रह जाए। देखिएगा, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो लाभ होता है उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है।
तो उस वस्तु का लागत मूल्य पूछा है 144 रुपये में बेचने पर। देखिएगा सीपी मैंने एक्स मान लिया, प्रॉफिट हुआ है उसको x% का, तो मेरा कितना प्रॉफिट हो गया, एक्स पे x% का प्रॉफिट ये हो गया x² बटा 100। तो सेल कितने में होगी चीज़ मेरी, XCP है, प्रॉफिट ये रहा मेरा x² बटा 100, इतने रुपए में बिकी है मेरी। लेकिन बिकी कितने में है, 144 में, 144 इसके बराबर 144 है, इसकी गुणा इससे करी मैंने, 100x प्लस x² बराबर 144, 2 0 इधर पहुंच जाएंगे ये, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 100 बराबर 144 00। देखिएगा अब मुझे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, मैंने आपको भी बताया, यहाँ मेरे को अपने दिमाग से माइंड लगा के सोचना है। देखिएगा यहाँ मैं क्या रख दूँ, अब देखो अगर मैं लास्ट डिजिट देखता हूँ कितनी, 4 है मेरी, कितनी है 4। तो अगर मैं इसको रखता हूँ 9 से गुणा करूँगा इसे 90 से, तो भी नहीं बन रही मेरी बात। इससे करता हूँ लास्ट डिजिट 0 बन जाएगी, इससे करूँगा तो 5 आएगी, इससे करता हूँ तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये 4 देखना किस किस से 4 बन सकता है, तो क्या वैल्यू सोचूंगा मैं मान रख के देख लेता हूँ। देखो पहले 90 रख के देखता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ 90 रख रहा हूँ तो ये कितना हो गया 190, तो 19 नेमा कितने होंगे, 19 नेमा 171 होंगे, तो 171 तो फिर नहीं बन रही बात, यानी कि यहाँ 90 नहीं रखा जाना है। मैं 80 रख के देखता हूँ, ये हो जाएगा 180, 18 अट्ठे 144, ये सही है, यानी कि x का मान कितना आ गया 80, x% कितना होगा मेरा 80%। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। इसको आप 5 से 10 सेकंड देखें, फिर मैं इसको वही वाला तरीका बता कर दिखाता हूँ आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी दूसरी टाइप पर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उसने सेल कितने में किया है, उसने सेल किया है 144 रुपये में। देखिएगा उसने सेल किया है 144 रुपये में, ये 4 है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये 4, ठीक है। मैंने सीपी कितना 80 मान लिया, 80 पर 80% का प्रॉफिट, 2 0 से 2 0 कट गए, अट्टू अट्टू 64, 80 और 64 कितना होगा माय डियर स्टूडेंट 144। वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई, क्या हो गई, वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई। अगर 80 पे मैं 80 का ही प्रॉफिट कर दूं, 80 पे 80% का अगर मैं प्रॉफिट कर दूं, तो फिर कितने का 64 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 80 और 64 मिला के 144, यानी कि 144 में सेल की गई थी, उसका सीपी कितना था यहाँ पे आ गया आपका 80, और 80% का क्या था उस पर प्रॉफिट किया गया था। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने 2 सवाल एक टाइप के एक से ले लिए, ठीक है। अब मैं एक सवाल कराता हूँ इसी पे, हानि पे, इसको रफ कर देता हूँ मैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा अपना। देखिएगा, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिएगा, ये हानि पर है। ये जो पूछ रहा है इसमें हानि पूछ रहा है और हानि पे हमें निकालनी है ये। तो उसमें अब तक जो सवाल कराए थे मैंने, उसमें दोनों में प्रॉफिट था, इसमें हानि हो रही है। देखो, मान लिया मैंने CP X और उतने की ही हानि हुई है। लॉस कितने का हुआ है? X% का। क्या हुआ हमारे स्टूडेंट? लॉस हुआ है। X पे X% का अगर लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हो गया मेरा? X और X² बट्टा X बटा 100 कितना हो गया ये? माइनस का X² बटा 100, इतने का लॉस हो गया मेरा। तो वस्तु सेल कितने में हुई है फिर? X माइनस X² बटा 100, इतने में सेल हुई है मेरी, क्योंकि ये मेरा CP है, इतने का लॉस हुआ है तो इतने में चीज़ बिकी है। बिकी कितने में है? 21 रुपये में। इसकी गुणा इससे करी मैंने, 100x माइनस X², ये नीचे वाले 100 इधर चले जाएगा, 2100। यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, 100 माइनस x बराबर 2100 हो गया। अब यहाँ x की मैं क्या वैल्यू रख दूँ ताकि मेरा 2100 आ जाए? ये दिमाग से आपको खुद सोचनी पड़ेगी, नहीं तो भैया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, बड़ा लेंथ कर लें, तो लेंथ करने से बेहतर है कि आप सोच लें। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कितना 30 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 30 कम होंगे, यहाँ बचेगा 70। 7 दिया 21, 2 0, वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। x का मान कितना आ गया मेरा? 30 आ गया। अब मैं ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, x 100 माइनस x बराबर 2100, अगर मैं यहाँ कितना 70 रखता हूँ, 100 में से अगर 70 जाएगा तो कितना बचना है आपकी बार? 30। तो 7 दिया 21, इसकी गुणा करूँगा तो कितना जाएगा? 21, यानी कि x का मान मेरा 30 भी है और कितना है मेरा? 70 भी है। ठीक है, ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर मेरा आपकी बार डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर मेरा डी है, इसको देख लो आप। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको डिटेल वालों को रफ करता हूँ। देखिएगा, ऑप्शन देखकर आप ऑप्शन को रखना सीख लें, आप खुद ब खुद ही देख लें आप। ठीक है, वस्तु सेल कितनी में हुई है? 21 रुपये में। अगर मैं CP अगर 30 रखता हूँ, उसका 30 पर 30% का ही प्रॉफिट करूँगा, अगर मैं 30% की आपकी बार हानि, तो 30 पर अगर मैं 30% की हानि करता हूँ, देखो 30 पर और 30% की मैं हानि करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट गए, 3 तिया 9, यानी कि 9 की हानि होगी। CP कितना था? 30, 9 की हानि हो गई, कितने में बिकेगी चीज़? 21 में। तो 30 भी वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो गई माय डियर स्टूडेंट। अगर मैंने 30 रखा है, 30 भी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। उसने कहा है कि जितने की ही वस्तु है उतने की ही हानि होती है और सेल की गई है 21 रुपये में, रुपये की, तो मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिएगा, यहीं रखता हूँ मैं 70,
देखो, अगर मैं CP 70 मानता हूँ तो 70 पे 70 का 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 7 सत्ते 49, यानी कि 49 की हानि होगी 70 पे और 70% की हानि हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देखिएगा तो कितने की 49 की हानि हो गई, 70 की चीज़ थी, 49 की हानि हुई है, तो कितने में बिकेगी मेरी, 21 रुपये में। तो 30 और 70 जो वैल्यू थी मेरी वो सेटिस्फाई हुई है। तो ये जो चीज़ थी, मैंने आपको ये कंसेप्ट था इस तरीके का, मैंने आपको क्लियर कराया है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के अंदर। एक छोटा सा सवाल और ले लेता हूँ, वो आपको करना है, उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को ही देना है। मैं सवाल लिखता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 39 रुपये है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। क्या है, उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, सेम करा दिए हैं। इस छोटे से टॉपिक को मैंने ख़त्म किया है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसको आंसर आपको ही देना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी क्लास सुबह 7 बजे होती है। और अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।